अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुशामदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से पैदा किए गए 135 इकसाम के फरिश्तों पर मुकम्मल बयान के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं मलाइका शहादत फजर। वो फरिश्ते जो फजर के वक्त कुरान की तिलावत को गवाही देते हैं और उसे आसमानों तक ले जाते हैं। दिन के जागने से पहले, आवाजों के बुलंद होने से पहले और दिल के बिखरने से पहले फजर एक गवाहाना नमाज के तौर पर कायम होती है। ये वो लम्हा है जब रात रोशनी के हवाले से मखलूक को वापस कर देती है और उसी मुकद्दस घड़ी में अल्लाह ऐसे फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है जिनका काम सिर्फ फजर के वक्त पढ़े जाने वाले कुरान को गवाही देना और उसे ऊपर आसमानों की तरफ ले जाना होता है। माना के एतबार से इन्हें मलाइका शहादत फजर कहा जाता है, यानी गवाही देने वाले, लिखने वाले और बुलंद करने वाले फरिश्ते। ये वो हस्तियां जो बेअंदाजा ताकत रखती हैं, जो निहायत रोशन नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। अल्लाह ताला खुद उस वक्त की खास निशानदही फरमाता है और बयान करता है कि फजर के वक्त पढ़ा जाने वाला कुरान गवाही दिया जाता है। तसव्वुफ ये समझाता है कि ये गवाही महज अलामती नहीं बल्कि हकीकी और फरिश्तों की मौजूदगी में होती है। रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते फजर के वक्त एक दूसरे से मिलते हैं। एक ग्रोह ऊपर चढ़ता है और दूसरा नीचे उतरता है और उसी मुलाकात में बंदे की तिलावत आसमानों में अल्लाह के हुजूर पेश की जाती है, एक जिंदा गवाही के तौर पर। फजर में जो कुरान पढ़ा जाता है वो सिर्फ जबान तक महदूद नहीं रहता बल्कि इखलास की गर्मी के साथ फरिश्तों की हिफाजत में ऊपर उठा लिया जाता है। फजर की गवाही देने वाले फरिश्ते दूसरे फरिश्तों जैसे नहीं होते। वो ऐसी जगहों पर नहीं आते जो पहले ही दुनिया के शोर से भरी हो। वो उस वक्त आते हैं जब रूह नींद से लौटती है, जो एक छोटी मौत है, और अल्लाह के सामने आजिज़ी, कमजोरी और सच्चाई के साथ खड़ी होती है। इसीलिए फजर में पढ़े गए कुरान में ऐसी सफाई और वजन होता है जो किसी और वक्त में नहीं होता। दिल गैर महफूज होता है, नफ्स खामोश होता है और फरिश्ते सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इस कैफियत को भी लिखते हैं जिसमें वो अदा किए गए। तसव्वुफ में फजर सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि एक अहद है। फजर के वक्त कुरान पढ़ना इस बात को पेश करना समझा जाता है कि बंदा दिन के आगाज में अपना दिल अल्लाह के सामने रख दे, इससे पहले कि वो दुनिया की मेल से आलूदा हो। फजर की गवाही देने वाले फरिश्ते उस पेशी को लिखते हैं और उसे ऊपर ले जाते हैं, इस बात के सबूत के तौर पर कि बंदे ने दिन की शुरुआत याद इलाही से की, गफलत से नहीं। फजर में पढ़े जाने वाला कुरान रूह के सबसे सच्चे हाल में पढ़ा जाता है। रात और दिन दोनों के फरिश्ते उसे सुनते हैं, रोजाना की गवाही बनकर आसमानों तक उठाया जाता है, पूरे दिन के लिए हिफाजत का जरिया बन जाता है। अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि जो मोमिन फजर में कुरान को कायम रखता है वो पूरा दिन फरिश्तों के साए में चलता है, क्योंकि वो फरिश्ते उस बंदे से बाखबर रहते हैं जिसे उन्होंने सुबह के वक्त गवाही देते हुए देखा होता है। दूसरी तिलावतें भी फजीलत रखती हैं मगर फजर की तिलावत गवाही दी जाती है। दूसरे लम्हात लिखे जाते हैं मगर फजर पेश की जाती है। फजर के फरिश्ते सिर्फ सुनते नहीं बल्कि शहादत देते हैं, और वो जो आसमानों में गवाही देते हैं वो जमीन पर दिन के पोशीदा मामलात को शक्ल देता है। इसीलिए अहले तरीकत और अहले तसव्वुफ कहते हैं अपनी फजर की हिफाजत करो, क्योंकि ये वो नमाज है जिसे आसमान याद रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद। कुरान बार बार फजर के वक्त तिलावत की अहमियत को बयान करता है और उसे हिदायत, रहमत और फरिश्तों की गवाही से जोड़ता है। फरिश्तों की मौजूदगी का इशारा इन आयात में मिलता है जिनमें नेक लोगों की गवाही, इलाही कलिमात के ऊपर उठाए जाने और सुबह की तिलावत की खास बरकतों का जिक्र है। एक फजर, एक गवाही दिया जाने वाला वक्त। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अर्रहमान आयत 78 में, बस अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो सुबह के वक्त और शाम के वक्त। अगरचे इस आयत में फरिश्तों का बराह रास्त जिक्र नहीं, मगर कदीम तफासिर के मुताबिक सुबह की तस्बीह के साथ फजर के फरिश्ते होते हैं जो पढ़े गए कलिमात को लेकर अल्लाह की तरफ ऊपर चढ़ते हैं। तसव्वुफ उसको यूं समझाता है कि फजर के वक्त हर खुलूस के साथ की गई तिलावत पर फरिश्ते बाकायदा गवाह बनते हैं। एक और आयत में फजर की बरतरी वाज़ेह की गई है। सूरह बनी इसराइल आयत 78 में, नमाज कायम करो सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, और फजर के कुरान को भी। बेशक फजर का कुरान गवाही दिया जाता है। इस आयत में साफ अल्फाज में कहा गया कि फजर की तिलावत गवाही दी जाती है। उलमा ने इसका मतलब ये बयान किया है कि फरिश्ते इन कलिमात को लिखते हैं और अल्लाह के हुजूर बुलंद करते हैं। लफ्ज गवाही इस बात की तरफ
इशारा करता है कि फरिश्ते सिर्फ मौजूद नहीं होते बल्कि गवाही भी देते हैं, यानी फजर की तिलावत में शरीक होते हैं, महज सुनने वाले नहीं होते। 2, फरिश्ते इलाही कलिमात को ले जाने वाले और बुलंद करने वाले। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल हज्र आयत 9 में, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तसव्वुफ इस आयत को फरिश्तों के काम से जोड़ता है, जिनमें फजर के फरिश्ते भी शामिल हैं। कुरान की तिलावत खास तौर पर फजर जैसे वक्त में जब दिल साफ और रूह बेपर्दा होती है, फरिश्तों के जरिए महफूज तख्ती तक उठा ली जाती है। इसी तरह सूरह अल इनाम आयत 132 में, और जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं, हम नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करते। फजर में तिलावत करना दिन की इब्तिदा में नमाज कायम करने में शामिल है, और फरिश्ते इस तिलावत के अजर, खुलूस और कैफियत को लिख कर ऊपर ले जाते हैं, एक गवाही के तौर पर। 3, फजर की तिलावत की खास बरकतें। अल्लाह तबारा सुबह के वक्त जिक्र की खास अहमियत बयान फरमाता है सूरह अल अहज़ाब आयत 35 में, और जो मर्द और औरतें अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर तैयार कर रखा है। सुबह की तिलावत इसलिए ज्यादा फजीलत रखती है कि फजर के फरिश्ते उसकी लिखाई, ऊपर उठाने और रिपोर्ट देने में शरीक होते हैं, और यूं तिलावत करने वाले का अमल दुनिया और आखिरत दोनों में पहचाना जाता है। कुरान ये भी फरमाता है सूरह अल बकरा आयत 153 में, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फजर की तिलावत दिन की पहली इताअत होती है, जो सब्र, आजिज़ी और बंदगी की अलामत है। फरिश्ते इस सब्र की गवाही देते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब रूह नींद से उठती है, जो एक छोटी मौत है, और इस बंदगी के जौहर को आसमानों तक ले जाते हैं। 4, फरिश्ते और महफूज तख्ती की तरफ उठाया जाना। कुरान बयान करता है कि आमाल लिखे और महफूज किए जाते हैं। सूरह अल इन्फितार आयात 10-12 में, तुम पर इज्जत वाले लिखने वाले मुकर्रर हैं जो तुम्हारे आमाल लिखते हैं। तसव्वुफ उन लिखने वाले फरिश्तों को वही करार देता है जो कुरान की तिलावत को ऊपर ले जाते हैं, और फजर की तिलावत उनके लिए सबसे अहम काम होती है, क्योंकि ये खुलूस के साथ बगैर किसी दुनियावी मशगले के और रूह के बेदार होने के वक्त होती है। यूं कुरान इशारा देता है कि फजर के वक्त कुरान पढ़ा जाए तो फरिश्ते हाजिर होते हैं, फरिश्ते उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं, फरिश्ते गवाही देते हैं, लिखते हैं और पढ़ने वाले के लिए दुआ करते हैं। फजर की तिलावत वक्त दिल की हालत और फरिश्तों की खास तवज्जो की वजह से बहुत ताकतवर होती है। कुरान ये बात कायम करता है कि फजर गवाही और बुलंदी का वक्त है। इस घड़ी फरिश्ते उतरते हैं और वो सिर्फ अल्फाज नहीं लिखते बल्कि पढ़ने वाले के खुलूस, आजिज़ी और बंदगी की गवाही भी देते हैं। सुबह की तिलावत इसलिए मुनफरिद है कि इस वक्त मौजूद फरिश्ते रहमत, अजर और नूर के मुहाफिज और ले जाने वाले होते हैं। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि इसी वजह से फजर दिन का रूहानी मरकज बन जाती है, जहां इंसान की कोशिश, फरिश्तों की निगरानी और इलाही बरकत एक साथ जमा हो जाती है। कुरान इशारा देता है और हदीस साफ तौर पर जाहिर करती है कि फजर का वक्त फरिश्तों से घिरा होता है और फजर में पढ़े गए कुरान को जिंदा गवाही के तौर पर ऊपर ले जाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को ऐसे अल्फाज में बयान फरमाया जिनमें फरिश्तों की मौजूदगी, लिखाई और बुलंदी के बारे में कोई शक बाकी नहीं रहता। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास फरिश्ते बारी बारी आते हैं, कुछ रात में और कुछ दिन में, और वो फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं। फिर जो फरिश्ते रात भर तुम्हारे साथ रहे होते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं और अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि वो खूब जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए ही पाया। ये हदीस कई गहरी हकीकतों को साबित करती है। फरिश्तों के 2 पहरे होते हैं, रात के और दिन के। फजर आसमान और जमीन के मिलने का वक्त है। फरिश्ते फजर के फौरन बाद ऊपर चढ़ते हैं और बंदों की रिपोर्ट ले जाते हैं। फजर में कुरान और नमाज की हालत बराह रास्त अल्लाह के सामने पेश की जाती है। तसव्वुफ इस चढ़ाई को महज रिपोर्ट नहीं समझता बल्कि नूर की बुलंदी समझता है, यानी खुलूस के साथ पढ़े गए कुरान का नूर। सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज अदा करता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। उलमा बयान करते हैं कि ये हिफाजत फरिश्तों के जरिए होती है जो नमाज और तिलावत की गवाही देते हैं। फजर का कुरान ढाल बन जाता है क्योंकि फरिश्ते पूरे दिन के लिए बंदे की तरफ से गवाही देते हैं। सही मुस्लिम की एक और रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। अहले तसव्वुफ इस सिफारिश को इन फरिश्तों से जोड़ते हैं जो कुरान को ऊपर ले जाते हैं और उसे एक जिंदा हकीकत के तौर पर महफूज रखते हैं जो बाद में पढ़ने वाले के हक में बोलेगी। सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और उसका दर्स करते हैं, उन पर सुकून नाजिल होता है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास वालों में करता है। अगर ये इज्जत हर मजलिस की है तो फजर, जब फरिश्ते पहले ही उतर और चढ़ रहे होते हैं, सबसे बुलंद मजलिस है, चाहे बंदा अकेला ही क्यों ना हो। फरिश्ते सिर्फ घेरते नहीं बल्कि लिखते और ऊपर उठाते हैं। सुनन निसाई में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की कुरान ख्वानी को ज्यादा तवज्जो से सुनता है जो अच्छी आवाज से कुरान पढ़ता है, उससे भी ज्यादा जितना कोई मालिक अपनी गाने वाली लौंडी का गाना सुनता है। तसव्वुफ बयान करता है कि ये सुनना फरिश्तों के जरिए होता है, खास तौर पर फजर के वक्त जब दुनिया और गैब के दरमियान पर्दा बारीक होता है और कुरान की आवाज तेजी से आसमानों तक पहुंचती है। सही मुस्लिम में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान या तो तुम्हारे हक में दलील बनेगा या तुम्हारे खिलाफ। चूंकि फजर का कुरान गवाही दिया जाता है इसलिए वो ज्यादा मजबूत दलील बन जाता है, या तो क़यामत के दिन नूर बनकर या छोड़ देने की सूरत में खामोश गवाही बनकर। मसनद अहमद में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर के बाद अपनी नमाज की जगह बैठा रहे और सूरज निकलने तक अल्लाह को याद करता रहे, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, कहते हैं, ए अल्लाह उसे बख्श दे, ए अल्लाह उस पर रहम फरमा। ये इस बात को जाहिर करता है कि फरिश्ते सिर्फ लिखते और ऊपर नहीं जाते बल्कि इस बंदे के लिए सिफारिश और दुआ भी करते हैं जिसका दिन कुरान और जिक्र से शुरू होता है। अहादीस ये जाहिर करती हैं कि फजर सिर्फ नमाज का वक्त नहीं बल्कि आसमानी लेन दीन है। फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते चढ़ते हैं, रिपोर्टें पेश की जाती हैं, कुरान ऊपर उठाया जाता है और रहमत तकसीम होती है। फजर में कुरान की तिलावत एक गवाही दिया जाने वाला अमल बन जाती है जो फरिश्तों की मेहर के साथ आसमानों में महफूज हो जाती है और आखिरत में नूर, हिफाजत और सिफारिश बनकर लौटती है। तसव्वुफ की जबान में फजर का कुरान रूह की गैब से पहली बातचीत है और फरिश्ते उसके गवाह, ले जाने वाले और हिमायत करने वाले होते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट की गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। फजर के वक्त जब रात रुखसत हो रही होती है और दिन पैदा हो रहा होता है, फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात एक साथ उतरती और चढ़ती है। इन फरिश्तों को कुरान और हदीस में रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते कहा गया है और फजर वो वाहिद लम्हा है जब दोनों जमातें एक ही वक्त में मौजूद होती हैं। उनकी मौजूदगी अलामती नहीं बल्कि हकीकी होती है और इसी वजह से कुरान फजर की तिलावत को गवाही दिया जाना करार देता है। तसव्वुफ में उन फरिश्तों को खालिस नूर की मखलूक समझा जाता है जो सहर की खामोशी में कुरान की तिलावत की तरफ खींचे चले आते हैं। वो सिर्फ आवाज नहीं सुनते बल्कि इस तिलावत के नूर को हासिल करते हैं, उसे एक लतीफ आसमानी सूरत पहनाते हैं और उसे जिंदा गवाही बनाकर आसमानों की तहों से ऊपर ले जाते हैं। इन फरिश्तों की तादाद इंसान के अंदाजे से मुकर्रर या गनी जाने वाली नहीं है। ना कुरान और ना ही हदीस उनकी तादाद को महदूद करती है और यही बात उनकी बेशुमार कसरत की तरफ इशारा करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों को फरिश्तों से भरा हुआ बयान फरमाया, यहाँ तक कि कोई खाली जगह बाकी नहीं रहती। उल्मा ने से ये समझा कि जब कोई बड़ा रूहानी अमल होता है तो उसके लिए फरिश्तों की बड़ी तादाद मुकर्रर की जाती है। तसव्वुफ की समझ के मुताबिक जो मोमिन फजर में कुरान पढ़ता है वो अपने इखलास, दिल की हाजिरी और रूहानी हालत के मुताबिक फरिश्तों से घिरा होता है। दो लोग एक ही आयत पढ़ सकते हैं मगर उनके साथ मौजूद फरिश्तों की तादाद और मर्तबा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि फरिश्ते जबान नहीं बल्कि दिल की तरफ जवाब देते हैं। इन फरिश्तों के दर्जे और काम भी बयान किए गए हैं। कुछ फरिश्ते तिलावत और बंदे की अंदरूनी हालत को लिखते हैं, कुछ कुरान को ऊपर ले जाते हैं और आला दर्जे के फरिश्ते उसे अल्लाह के सामने गवाही के तौर पर पेश करते हैं। सूफी बुजुर्ग समझाते हैं कि फजर में पढ़ा गया कुरान आवाज की सूरत में नहीं बल्कि नूर की सूरत में ऊपर जाता है और उसके साथ वो फरिश्ते होते हैं जो गवाही देते हैं कि बंदे ने अपने दिन की इब्तिदा अल्लाह के कलाम से की। चूंकि रूह नींद की छोटी मौत से लौटती है और दिल दुनिया के बोझ से कम भरा होता है, इसलिए जाहिर और गैब के दरमियान पर्दे बारीक होते हैं
और इसी वजह से अल्लाह उस लम्हे की गवाही के लिए ज्यादा फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है। जब ये फरिश्ते फजर के कुरान के साथ ऊपर चढ़ते हैं तो उनकी गवाही पूरे दिन के लिए बंदे के हक में हिफाजत नूर और बरकत का सबब बन जाती है। तसव्वुफ में कहा जाता है कि सहर में पढ़ा गया कुरान शाम तक मोमिन के आगे आगे चलता है, उसे छुपी हुई आफतों से बचाता है और उसके एमाल की रूहानी कैफियत को बनाता है। इस तरह फजर के फरिश्ते ना तो कम होते हैं और ना ही आम, बल्कि वो बेशुमार गवाह होते हैं जो सुबह की खामोश तिलावत को बुलंद आसमानों में लिखे और इज्जत दिए गए अमल में बदल देते हैं। अंबिया के साथ किरदार। एक, हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर उतारा गया तो उनकी तौबा और यादुल्लाह उन्हें आजजी और बेदारी के लम्हों में सिखाई गई। सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि जमीन पर इलाही कलाम की पहली पहचान उन औकात से जुड़ी है जब गफलत सबसे कम होती है। हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा की गवाही देने वाले फरिश्तों को सहर की याद के अव्वलीन गवाह समझा जाता है। यूं अंधेरे के खत्म होने पर सच्ची रुजू की गवाही देने की रिवायत हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होती है। दो, हजरत इदरीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत इदरीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म, लिखने और बुलंद दर्जों के लिए मारूफ हैं और आसमानी जहानों से गहरा ताल्लुक रखते थे। उन्हें इल्हाम खामोश औकात में, खास तौर पर सूरज निकलने से पहले मिलता था। हजरत इदरीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द फजर जैसे लम्हों की गवाही देने वाले फरिश्तों को इल्म ऊपर ले जाने का काम दिया गया और यूं इल्म, कुरानी नूर और फरिश्तों के ऊपर उठने का ताल्लुक कायम हुआ जो बाद में उम्मत में कामिल हुआ। तीन, हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को दिन और रात दावत दी, मगर कुरान खास तौर पर उनकी रात की दुआओं को बयान करता है। तसव्वुफ सिखाता है कि सहर के फरिश्ते उस वक्त उनके सब्र के गवाह बने जब दुनिया सो रही थी। उनकी फजर की याद एक फरियाद और गवाही बनकर फरिश्तों के जरिए अल्लाह तक पहुंची, जिससे मालूम होता है कि सहर की गवाही ईमान पर साबित कदमी से जुड़ी है। चार, हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दोस्त को सुबह के औकात में अल्लाह की तस्बीह करने वाला बयान किया गया है। सूरज निकलने से पहले उनका दिल साफ किया गया और गौर सुपुर्दगी के लम्हों में फरिश्तों ने उन्हें घेर रखा। सूफी उलमा कहते हैं कि फजर के फरिश्तों ने उनके यकीन की गवाही दी और यूं सहर ईमान के तोले जाने और आसमानों तक उठाए जाने का वक्त बन गया। पाँच, हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के शोर से अलग होकर पाकीज़गी के बाद अल्लाह से कलाम किया। वही के साथ उनकी मुलाकातें अक्सर खामोशी और तन्हाई से जुड़ी थीं। सहर के वक्त हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने वाले फरिश्तों ने इलाही कलाम और उनके जवाब दोनों को ऊपर पहुंचाया। इससे यह असूल कायम हुआ कि इलाही कलाम और इंसानी तिलावत सहर में मिलते हैं और फरिश्ते उसके गवाह होते हैं। 6, हजरत दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाब में खास अहमियत रखते हैं। उनके ज़बूर को ऐसी सच्चाई से पढ़ा जाता था कि फरिश्ते, पहाड़ और परिंदे भी साथ देने लगते थे। कदीम उलमा बयान करते हैं कि हजरत दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हिस्सों में बांटते थे और उनकी सहर की तिलावत को फरिश्ते बराह रास्त गवाही देते और उनकी आवाज के साथ ऊपर चढ़ते थे। ये कुरान से पहले फरिश्तों के जरिए नाज़िल कलाम के ऊपर उठाए जाने की सबसे वाज़ेह मिसाल है। 7, हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से अलग रहने और सहर की इबादत वाली जिंदगी गुजारी। उनकी दुआएं हल्की, नरम और गहरी रूहानियत वाली थी। सहर में उनकी याद की गवाही देने वाले फरिश्ते सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रहमत की कैफियतें भी ऊपर ले जाते थे। तसव्वुफ बताता है कि फजर के कुरान से जुड़ी नरमी हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मिरास में झलकती है। 8, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर फरिश्तों का ये किरदार कामिल हो जाता है। कुरान साफ तौर पर बयान करता है कि फजर की तिलावत गवाही दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते फजर और असर में जमा होते हैं, मगर फजर के कुरान की गवाही खास होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की तिलावत को लंबा करते थे क्योंकि आप जानते थे कि फरिश्ते लिखते हैं, ऊपर ले जाते हैं, गवाही देते हैं और पढ़ने वाले के लिए दुआ करते हैं। सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि फजर में कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि पेश किया जाता है। फरिश्ते उसे जिंदगी, ईमान और दिल की हाजिरी के सबूत के तौर पर ऊपर ले जाते हैं। जो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी वो उम्मत के लिए मिरास बन जाती है और जो फरिश्ते पहले वही लाते थे वो अब उनके पैरोकारों की तिलावत ले जाते हैं। यूं हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सहर की याद की गवाही देने वाले फरिश्ते हमेशा अंबिया के साथ रहे। जो तौबा से शुरू हुआ वो वही बना और कुरान पर आकर मुकम्मल हुआ। आज जब कोई मोमिन फजर में कुरान पढ़ता है
तो वही फरिश्ते गवाह बनते हैं और पढ़ने वाले को नबूवत की जंजीर, आसमानी रिकॉर्ड और हमेशा रहने वाली गवाही से जोड़ देते हैं। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। 1. फजर, दो जहानों के दरमियान वक्त। तसव्वुफ में फजर सिर्फ नमाज का वक्त नहीं बल्कि एक बरज़खी लम्हा है, यानी रात और दिन के दरमियान हद, गैब और जाहिर के दरमियान हद, रूह और नफ्स के दरमियान हद। सूफी बुजुर्ग इस घड़ी को वो वक्त कहते हैं जब गैब और जाहिर के दरमियान पर्दा सबसे ज्यादा बारीक होता है। फजर में कुरान की गवाही देने वाले फरिश्ते इसी खास मिलाप के लम्हे पर मुकर्रर होते हैं। वो सिर्फ आवाज नहीं लिखते बल्कि हाजिरी को नापते हैं, इखलास को तोलते हैं और सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अहवाल को ले जाते हैं। इसीलिए फजर में पढ़ा गया कुरान किसी और वक्त के मुकाबले में ज्यादा तेजी और पाकीज़गी के साथ ऊपर उठता है। 2. फजर में फरिश्तों का तबादला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते फजर के वक्त अपने काम बदलते हैं। तसव्वुफ उसके बातिन को जाहिर करता है। ये तबादला दफ्तरी नहीं बल्कि रूहानी गवाही है। रात के फरिश्ते ऊपर ले जाते हैं, नींद के खिलाफ तुम्हारी जद्दोजहद, तुम्हारा अंदरूनी जिहाद, दुनिया के जागने से पहले तुम्हारा इखलास। दिन के फरिश्ते नीचे लाते हैं, बरकत, हिफाजत, आने वाले वक्त के लिए तौफीक। यूं फजर में पढ़ा गया कुरान दो फरिश्तों की जमातों की गवाही के साथ बंद गवाही बन जाता है। 3. फजर का कुरान रूहानी तौर पर भारी क्यों है? उलमा कहते हैं अमाल का वजन होता है मगर कुरान नूर है और नूर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह से काम करता है। फजर में नफ्स कमजोर होता है, आना खामोश होती है, रूह अपनी असल के सबसे करीब होती है। इसीलिए फजर में पढ़ा गया कुरान गफलत से छुनकर नहीं गुजरता। फरिश्ते उसे जैसे का वैसा ही ले जाते हैं बगैर बिगाड़ के। यही वजह है कि अल्लाह ने उसे खास तौर पर गवाही दिया जाने वाला करार दिया है। 4. फरिश्ते सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अहवाल के हामिल। हजरत जुनैद बगदादी के मुताबिक कुरान के 3 दर्जे हैं, लफ्ज, माने, रूह। फजर के फरिश्ते कुरान की रूह को ले जाते हैं, सिर्फ तिलावत को नहीं। अगर पढ़ने वाला हाजिर हो तो फरिश्ते साथ ले जाते हैं खुशू, आंसू, तलब, तौबा, मोहब्बत। इसीलिए फजर में एक आयत भी तालिब को इतना बदल सकती है जितना बाद में गफलत से पढ़े गए कई सफात नहीं बदलते। 5. फजर का कुरान और लताइफ की बेदारी। तरीकत में खास तौर पर नक्शबंदी और चश्ती सिलसिलों में यह सिखाया जाता है कि सूरज निकलने से पहले बारीक रूहानी मराकज बेदार होते हैं। फजर का कुरान दिल के लतीफे को जगाता है, रूह के लतीफे को पाक करता है, राज के लतीफे को रोशन करता है। फजर की तिलावत की गवाही देने वाले फरिश्ते उन लताइफ से ताल्लुक कायम करते हैं जिससे अंदरूनी समझ और दिल का ठहराव मजबूत होता है। 6. फजर में फरिश्तों की खामोश दुआ। सूफी बुजुर्ग एक छुपी हुई रहमत बयान करते हैं। जब बंदा फजर में कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते खुद दुआ करते हैं, जुबान से नहीं बल्कि पेशी के जरिए। वो अल्लाह के सामने हालत के साथ कहते हैं, इस बंदे ने नींद पर तुझे चुना। ऐसी दुआ कम रद्द होती है। 7. फजर का कुरान और सलूक। तरीकत में मुस्तकिल फजर का कुरान समझा जाता है सच्चे मुरीद होने की निशानी, सलूक में इखलास की दलील, रूहानी पीछे हटने से बचाओ। बहुत से मशाइख शागिर्द को उस वक्त तक मुकम्मल कबूल नहीं करते थे जब तक फजर की पाबंदी कायम ना हो जाए, क्योंकि फजर की गवाही देने वाले फरिश्ते मुरीद के सफर के रूहानी गवाह बन जाते हैं। 8. लौह महफूज से छुपा हुआ रब्त। हजरत इब्ने अरबी के मुताबिक फजर में फरिश्तों का ऊपर उठना तकदीर के आला दर्जों के साथ हम आहंग होता है। फजर में पढ़ा गया कुरान रोजाना के नविश्तों में लिखा जाता है, ऊपर की तरफ झलकता है, पहले से लिखी गई तकदीर के साथ मेल खाता है। यूं मुसलसल फजर की तिलावत तकदीरों को नरम कर सकती है, अल्लाह के इल्म को बदल कर नहीं बल्कि बंदे को पहले से लिखी हुई रहमत के साथ हम आहंग करके। 9. औलिया फजर की सबसे ज्यादा हिफाजत क्यों करते हैं? औलिया कहते हैं कुछ भी छूट जाए फजर का कुरान ना छोटे, क्योंकि फजर के फरिश्ते दिन भर दिल की हिफाजत करते हैं, छुपी हुई आफतों से बचाते हैं, रूहानी बेदारी पैदा करते हैं। बहुत से कश्फ महीनों या बरसों की बावफा फजर की तिलावत के बाद शुरू होते हैं, जिनकी गवाही और मदद ये फरिश्ते करते हैं। 10. एक छुपा हुआ तवाजुन, रात के आंसू और फजर का कुरान। तसव्वुफ एक ताकतवर जोड़ सिखाता है, रात के आखिरी हिस्से के आंसू। फजर का कुरान फरिश्ते आंसुओं को टूटने के तौर पर और कुरान को उम्मीद के तौर पर ले जाते हैं। दोनों मिलकर अल्लाह के सामने एक मुकम्मल रूहानी पेशी बन जाते हैं। यूं फजर में कुरान की गवाही देने वाले फरिश्ते दौर के लिखने वाले नहीं होते, वो हैं इखलास वालों के साथी, मोहब्बत के गवाह, अंदरूनी नूर के हामिल। जब तुम फजर में कुरान पढ़ते हो तो तुम अकेले नहीं होते, तुम ऐसी महफिल में खड़े होते हो जो जमीन से आसमान तक, उम्मत से लौह महफूज तक फैली होती है। सूफी बुजुर्गों की तशरीहात। 1. इमाम गजाली सिखाते हैं कि कुरान सिर्फ जुबान से नहीं पढ़ा जाता बल्कि दिल से कबूल किया जाता है।
वो बयान करते हैं कि फरिश्ते आवाज की तरफ नहीं बल्कि खुशू की तरफ खींचते हैं। जब कुरान पाकीज़गी के साथ खास तौर पर फजर में पढ़ा जाए तो फरिश्ते दिल के दुनिया से पहले जागने की गवाही देते हैं। इमाम गजाली लिखते हैं कि ऐसे फरिश्ते आयात की तादाद नहीं बल्कि हाजिरी की मिकदार लिखते हैं और इस गवाही को ऊपर ले जाते हैं कि बंदा लम्हा भर के लिए नफ्स के गलबे से निकलकर अल्लाह के सामने इखलास के साथ खड़ा हुआ। 2. हजरत इब्न अरबी ये राज खोलते हैं कि कुरान की गवाही देने वाले फरिश्ते सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि इलाही जलवा के शरीक होते हैं। वो सिखाते हैं कि फजर जैसे औकात में पढ़ा गया कुरान लोह महफूज से वही के असल उतरने के साथ हम आहंग हो जाता है। इस घड़ी फरिश्ते कुरान को हरूफ के तौर पर नहीं बल्कि जिंदा मानों के तौर पर देखते हैं जो अपनी असल की तरफ लौट रहे होते हैं। हजरत इब्न अरबी के मुताबिक ऐसी तिलावत बंदे को कायनाती तरतीब के साथ दोबारा हम आहंग कर देती है और फरिश्ते इस बहाली के हामिल बन जाते हैं। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरिश्तों को इस्तिकामत के मुहाफिज बताते हैं। वो सिखाते थे कि जब मोमिन मुसलसल कुरान पढ़ता है खास तौर पर सहर में तो उसकी गवाही देने वाले फरिश्ते पूरे दिन उसकी हिफाजत पर मुकर्रर हो जाते हैं। ये फरिश्ते मजबूती की दुआ करते हैं, दिल को अचानक रूहानी टूट फूट से बचाते हैं और छुपी हुई आफतों को दूर करते हैं। जिलानी के नजदीक खुलूस से पढ़ा गया कुरान रूहानी जरा बन जाता है और फरिश्ते उसके उठाने वाले होते हैं। 4. हजरत शम्स तबरीज ने रस्में तोड़े और आग और बेदारी की बात की। वो कहते थे कि फरिश्ते इस तिलावत से मुतासिर नहीं होते जिसमें जुलना ना हो। उनके नजदीक जब कुरान पढ़ा जाए और दिल ना कांपे तो फरिश्ते बस गुजर जाते हैं, लेकिन जब कुरान रूह को आग लगा दे तो फरिश्ते हैरत से जमा हो जाते हैं। हजरत शम्स सिखाते थे कि ऐसे फरिश्ते इस रूह की गवाही देते हैं जो अपनी असल को याद कर रही हो और उस याद को फर्ज नहीं बल्कि मोहब्बत की गवाही बनाकर ऊपर ले जाते हैं। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरिश्तों को सहर के आशिक बयान करते हैं जो कुरान की तरफ ऐसे खींचते हैं जैसे पतंगा आग की तरफ। वो लिखते हैं कि जब कुरान सुबह की खामोश रोशनी में पढ़ा जाए तो फरिश्ते यूं सुनते हैं जैसे अपनी ही कहानी दोबारा सुन रहे हो। मौलाना रूमी के नजदीक फरिश्ते कुरान की गवाही इसलिए देते हैं कि कुरान उन्हें उनकी पहली इताअत और इंसान की भूली हुई अमानत याद दिलाता है। ऐसी तिलावत वो कहते हैं फरिश्तों को पढ़ने वाले के लिए दुआ पर आमादा कर देती है कि अल्लाह इस बात को मुकम्मल कर दे जो ज़बान ने शुरू की। ये सब बुजुर्ग एक छुपी हुई हकीकत पर मुत्तफिक हैं। फरिश्ते कुरान की गवाही इसलिए नहीं देते कि वो पढ़ा गया है बल्कि इसलिए कि वो कबूल किया गया है। फजर जैसे लम्हों में जब दुनिया खामोश और अना कमजोर होती है कुरान अपने असल नूर में ऊपर उठता है और फरिश्ते इसे आवाज के तौर पर नहीं बल्कि सच्चाई के तौर पर उसके मनबा की तरफ ले जाते हैं। उन्हें देखने का इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी में फरिश्तों को देखना। तसव्वुफ में पूरे होश व हवास के साथ फरिश्तों को देखना बहुत ही नायाब समझा जाता है और उसे जानबूझकर हासिल करने की कोशिश नहीं की जाती। फरिश्ते आलम मलकूत से ताल्लुक रखते हैं जबकि इंसान आमतौर पर आलम मुल्क यानी मादी दुनिया को देखता है। जागती हालत में बराह रास्त दीदार सिर्फ इसी वक्त हो सकता है जब अल्लाह वक्ती तौर पर पर्दा हटा दे और ये ज्यादातर अंबिया या बहुत ही पाकीज़ा औलिया के साथ होता है। इस हालत में भी फरिश्ते अक्सर इंसानी शक्ल में जाहिर होते हैं, अपनी असल हकीकत में नहीं, क्योंकि इंसानी हवास फरिश्ते की मुकम्मल हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूफिया खबरदार करते हैं कि बार बार जागती हालत में दीदार का दावा करना कुर्ब इलाही की अमत नहीं बल्कि धोखे की निशानी है। 2. ख्वाब में फरिश्तों को देखना। ख्वाब फरिश्तों के इदराक का सबसे आम और महफूज जरिया है। तसव्वुफ में सच्चे ख्वाब उस वक्त आते हैं जब रूह जुज़वी तौर पर जिस्म के असर से निकलकर आलम मिसाल में दाखिल होती है। ख्वाब में फरिश्ते इस तरह जाहिर हो सकते हैं: रोशनी वाले वजूद की सूरत में, वकार वाले इंसान की सूरत में, या बगैर शक्ल के गहरी राहत या हिदायत के जरिए। ऐसे ख्वाब अमूमन कुरान, जिक्र, पाकीज़गी और सच्चाई से जुड़े होते हैं। सूफी मशाइख कहते हैं कि फरिश्तों से मुताल्लिक ख्वाब नफ्स को खुश नहीं करते बल्कि वजाहत, आजी या तंबीह लाते हैं। 3. कश्फ के जरिए फरिश्तों को देखना। कश्फ ख्याल नहीं होता बल्कि हवास के बगैर इदराक होता है। दिल की मुसलसल सफाई के जरिए बातनी नजर बेदार होती है। इस मरहले पर फरिश्ते आंखों से नहीं बल्कि दिल के जरिए महसूस होते हैं। मशाइख फरमाते हैं फरिश्ते देखे नहीं जाते, पहचाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी सुकून, हिब्बत और यकीन से पहचानी जाती है। दिल में तरतीब, ज़ब्त और हम आहंगी पैदा होती है। अहम बात यह है कि सच्चा कश्फ ना जोश पैदा करता है ना खौफ। अगर खौफ या गुरूर आए तो कश्फ अधूरा या झूठा होता है। तसव्वुफ ये भी बताता है कि फरिश्ते हमेशा मौजूद होते हैं मगर दिल शोर में डूबा होता है।
नफ्स गालिब होता है, हवास हद से ज्यादा मुतहरिक होते हैं। फरिश्ते लतीफ मखलूक हैं, वो तब महसूस होते हैं जब अंदर का शोर खामोश हो जाए। फरिश्तों को देखने की हद से ज्यादा जुस्तजू खुद एक पर्दा बन जाती है। तमाम बड़े मशाइख का मुत्तफिका कौल है, अगर फरिश्ते तुम पर जाहिर हो लेकिन तुम्हारी आजिज़ी ना बढ़े तो जो कुछ तुमने देखा वो फरिश्तों की तरफ से नहीं था। सच्ची मुलाकात इताअत, खामोशी, ज़ब्त और रहमत में इजाफा करती है, कभी गुरूर में नहीं। रूहानी रास्ते में फरिश्तों को देखना मकसद नहीं, मकसद अल्लाह के साथ सच्चाई है। अगर अल्लाह चाहे तो दिखा देता है और अगर ना चाहे तो भी उसकी कुर्बत मुकम्मल रहती है। आखिरत में किरदार एक, कब्र में जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो फौरन फरिश्ते रूह के गिर्द जमा हो जाते हैं। जो लोग फजर के वक्त कुरान पढ़ते थे उनका खास रिकॉर्ड फरिश्ते उठाए रखते हैं। फजर के कुरान के वो फरिश्ते जो इस तिलावत के गवाह होते हैं कब्र में गवाह बनकर हाजिर होते हैं। वो कब्र को रोशन करते हैं, मुनकर और नकीर के सवालात में आसानी पैदा करते हैं और तिलावत से पैदा होने वाली रहमत और नूर पहुंचाते हैं। तसव्वुफ के उलमा बताते हैं कि सहर के वक्त की तिलावत कब्र की तारीकी और तंगी से हिफाजत का जरिया बनती है। 2, बरज़ख में रूह को हिसाब और गौर फिक्र का पहला जायका मिलता है। फजर के कुरान के गवाह फरिश्ते अब रूह के साथ बरज़ख में रहते हैं और अमाल का रूहानी वजन ऊपर ले जाते हैं। सहर की तिलावत का नूर एक चिराग बन जाता है जो रूह को इलाही हिदायत के साथ उसकी हम आहंगी दिखाता है। तसव्वुफ सिखाता है कि बरज़ख में इन फरिश्तों की मौजूदगी तसल्ली, याद और मुसलसल अजर का सबब बनती है, चाहे दुनियावी आजमाइशें जारी रहें। 3, क़यामत के दिन फजर के वक्त कुरान के गवाह फरिश्ते बंदे के एमाल की गवाही देते हैं। हर आयत जो खुलूस और दिल की हाजिरी के साथ पढ़ी गई हो अल्लाह के सामने नूरानी दफ्तर बनकर पेश होती है और फरिश्तों की गवाही उसके साथ होती है। चूंकि फजर की तिलावत गवाह बनाई गई है इसलिए उसका वजन खास तौर पर ज्यादा होता है। सूफी रिवायात में आता है कि फरिश्ते सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराते बल्कि हर आयत में छुपी आजिज़ी, खुशू और खुलूस भी पेश करते हैं। 4, मीज़ान में जब अमाल मीज़ान में तोले जाएंगे तो फजर के कुरान के फरिश्ते मदद और तक़वियत का किरदार अदा करेंगे। सहर की तिलावत फरिश्तों की गवाही के नूर के साथ तराजू को रहमत की तरफ झुका देती है। तसव्वुफ के मशाइख कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि फजर की तिलावत रात की खामोशी और दिन की बेदारी के संगम पर होती है, जहां खलूस, खालिस और बेआमेज होता है। फरिश्ते उस नूर को काबिल वजन रूहानी ताकत में बदल देते हैं और उसे अन आमाल पर तरजीह देते हैं जिनमें दिल की हाजिरी ना हो। 5, पले सिरात से गुजरना ईमान, सब्र और रूहानी पुख्तगी का इम्तिहान है। फजर के कुरान के गवाह फरिश्ते मोमिन के साथ पुल पर चलते हैं और तिलावत के नूर को रहनुमाई बनाते हैं। तसव्वुफ की तालीमात के मुताबिक सहर की हर आयत रोशनी का एक कदम बन जाती है जो गुजरना आसान करती है और अंधेरे में फिसलने से बचाती है। फरिश्ते रूह को हासिल की गई रहमत, दिखाई गई इबादत और अल्लाह की कुर्बत याद दिलाते हैं और यूं तिलावत करने वाला पल्ले सिरात को सलामती से पार कर लेता है। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए। तसव्वुफ में फरिश्तों की बारीक हकीकतों को समझने के लिए कामिल मुर्शिद की रहनुमाई निहायत जरूरी है। फजर के वक्त कुरान के फरिश्ते सिर्फ तिलावत ही नहीं बल्कि दिल की हालत को भी गवाह बनाते हैं। मुर्शिद के बगैर इंसान कुरान को सिर्फ आदत के तौर पर पढ़ सकता है और रूहानी असर से महरूम रहता है। फरिश्तों के लाए हुए बारीक फ्यूज जाहिर नहीं होते। दिल फरिश्तों की रूहानी मौजूदगी से पर्दे में रहता है। मुर्शिद मुरीद को यह तरबियत देता है कि फजर से पहले दिल की हाजिरी के साथ बेदार हो, नियत को पाक करे और अल्लाह की निगरानी पर तवज्जो रखे। फरिश्तों की मौजूदगी को अंदर से पहचाने, चाहे आंख से नजर ना आए। तिलावत को इस दुनिया और बरज़ख के दरमियान एक रूहानी पल बना दे। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह इसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना
और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए खुद कुरान मोमिनों को फरिश्तों को समझने और उनकी कुर्बत हासिल करने की रहनुमाई देता है। सूरह मुज़म्मिल आयत 20 में, जो आसान हो वो पढ़ो, असल बात मिकदार नहीं बल्कि कैफियत और दिल की हाजिरी है। और सूरह फजर आयत 1 में, कसम है फजर की, ये बताता है कि फजर का वक्त वो लम्हा है जब फरिश्ते सबसे ज्यादा करीब होते हैं। और सूरह बनी इसराइल आयत 12 में, और हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाया, फरिश्ते रात से दिन के बदलने को गवाह बनते हैं। खुशू के साथ की गई तिलावत इस बात को यकीनी बनाती है कि फजर के फरिश्ते सिर्फ आवाज नहीं बल्कि दिल की हालत भी साथ ले जाएं और उसे आखिरत और शफात के लिए महफूज रखें। दुआ के जरिए मशाइख फजर की तिलावत से पहले और बाद में दुआ पर जोर देते हैं ताकि रूह फरिश्तों की गवाही के साथ हम आहंग हो जाए। तिलावत से पहले, ए अल्लाह, मुझे अपने कलाम को इखलास और दिल की हाजिरी के साथ पढ़ने की तौफीक दे ताकि तेरे फरिश्ते उसके गवाह बने और उसे तेरी बारगाह तक पहुंचाएं। तिलावत के बाद, ए अल्लाह, उसे मेरी खबर, बरज़ख और क़यामत के दिन मेरे हक में गवाही बना दे। ऐसी दुआएं इस बात को यकीनी बनाती हैं कि फरिश्ते तिलावत करने वाले के मुहाफिज, सफारशी और गवाह बने रहे। करने के काम, फजर के वक्त कुरान के फरिश्तों से पूरा फायदा उठाने के लिए फजर से पहले वजू के साथ दिल और जिस्म को पाक करना, फजर से पहले बेदार होकर रूह को तैयार करना, खुशू और दिल की हाजिरी के साथ कुरान पढ़ना, तिलावत के वक्त दुनियावी तवज्जुहात से बचना, रहमत, हिफाजत और हिदायत के लिए दुआ करना, आयात के माने पर गौर करना, सिर्फ अल्फाज पर नहीं, तसलसल रखना, चाहे तिलावत थोड़ी ही क्यों ना हो। जिन बातों से बचना चाहिए फरिश्तों की हिफाजत और गवाही कायम रखने के लिए, जल्दी जल्दी या बेध्यानी से तिलावत करना, गुरूर या दिखावे के जरिए नफ्स को गालिब आने देना, बिला उज़्र फजर में सोए रहना, तिलावत से पहले पाकीज़गी को नजरअंदाज करना, मानी पर गौर न करना, ये सब बातें फरिश्तों के साथ ताल्लुक को कमजोर कर देती हैं और अल्लाह तक पहुंचने वाले नूर और गवाही को घटा देती हैं। बस ए नाजरीन, फजर के वक्त कुरान के फरिश्ते दौर के तमाशाई नहीं होते बल्कि मोमिन की रूहानी जिंदगी में फ़आल किरदार अदा करते हैं। कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान की सच्ची तिलावत और बाखबर दुआ के जरिए तिलावत करने वाला ये सब हासिल करता है। खबर और बरज़ख में हिफाजत, क़यामत के दिन गवाही, मीज़ान में वजन, पले सिरात पर रहनुमाई। तसव्वुफ के मशाइख मुत्तफिक हैं कि असल ताकत अंदरूनी हालत में है, दिल के खुशू में है और रूह के अल्लाह की हुजूरी के साथ हम आहंग होने में है। फजर के फरिश्ते साथी, मुहाफिज और सफारशी बन जाते हैं और हर तिलावत को नूर और रहमत के एक दायमी अमल में बदल देते हैं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको यह मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।